आज परिवर्तन के संस्थापक सदस्य ट्रस्टी सचिन तेवतिया ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। देखिए विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल M4E न्यूज में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है परिवर्तन के संस्थापक सदस्य व ट्रस्टी सचिन तेवतिया जी। स्वागत है सचिन जी। जी बहुत बहुत आभार नीरज भाई। सचिन जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं परिवर्तन क्या है, परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। जी, परिवर्तन एक एनजीओ है जो छात्रों के लिए काम करती है, स्टूडेंट्स के लिए काम करती है। और जो हमारे एक स्कूल में डिप्रेस छात्र होते हैं, जो मार्क्स की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, या स्कूल के टीचर्स होते हैं या बच्चों के अभिभावक होते हैं, हम सभी की काउंसलिंग का काम उसको परिवर्तन संस्था के तहत करते हैं। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि अभिभावक, बच्चों के अभिभावक जो है फीस माफी को लेकर बार बार अपील करते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अक्सर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूं, तो मैं अक्सर देखता हूं कि ज्यादातर अभिभावक फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से वो चाहते हैं कि जो लॉकडाउन पीरियड की फीस है वो माफ हो जाए। मैं समझता हूं कि बिल्कुल हो जानी चाहिए। और इसी कड़ी में हमने कल परिवर्तन की एक अहम बैठक करके ये निर्णय लिया है कि पिछले 3 महीने की फीस और जो आने वाले लॉकडाउन पीरियड है उसमें हम अपनी बच्चों की फीस पूरी तरह से माफ करते हैं। 40 से ज्यादा बच्चे हमारे पास ट्यूशन पढ़ते हैं, हम ट्यूशन वाले बच्चों की भी फीस पूरी तरह से माफ करते हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी कड़ी में जो स्कूल हैं उनको आगे ला करके स्टेप उठाना चाहिए और बच्चों को, अभिभावकों को लॉकडाउन पीरियड में जहां सब आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उनको फीस माफ कर देनी चाहिए। तो सचिन जी, जैसा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पीछे चल रही थी और आगे भी चल रही थी, क्या आपने भी ऑनलाइन शिक्षाएं दी है, ऑनलाइन क्लासेस दी हैं? देखिए, हमारे यहाँ का स्कूली सिस्टम किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। हम 6 घंटे पढ़ाने के बाद और जब लास्ट में हमारा बच्चा 3 घंटे के लिए पेपर देने बैठता है तो हम सोचते हैं कि वो पास होगा, अच्छे मार्क्स ला पाएगा या नहीं ला पाएगा। तो ऐसे में सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा देना ये सिर्फ और सिर्फ भद्दा मजाक है। मैं आपको बिल्कुल एक जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम जो ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराते हैं वो सिर्फ काउंसलिंग की कराते हैं। ये सिर्फ स्कूलों के लिए कि जिससे फीस मांगने में उन्हें आसानी रहे, अभिभावकों को एक कहने का उनके पास शब्द हो कि हमने ऑनलाइन पढ़ाई आपके बच्चों की कराई है। अदरवाइज बच्चे इससे बिल्कुल भी एजुकेट नहीं हो रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों का खेलने का माध्यम बन गया है, ना कि पढ़ाई का कोई माध्यम है। देश प्रदेश में जो शिक्षा चल रही है उसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, शिक्षा एक सेवा का विषय है। जब स्कूल की समिति हम सीबीएसई में रजिस्टर्ड कराने जाते हैं तो हमें एक लेटर मिलता है, उसमें लिखा जाता है कि आप इस सेवा के लिए मनोनीत किए गए हैं। लेकिन आज ये पूरा परिदृश्य बदल गया है। आज पहले से ही हम स्कूल का एक राइटर सेट कर दिया जाता है, उसी की किताबें लगेंगी, चाहे वो सिलेबस में आने लायक उसका पैटर्न है या नहीं है। सिर्फ किताबों माफियाओं का राज है, कॉपी माफियाओं का राज है। आप देखिए क्या हो रहा है हमारे समाज में। एक निर्धारित दुकान से आपको किताबें लेनी पड़ेगी, एक निर्धारित दुकान से आपको कॉपियां लेनी पड़ेंगी, स्कूल से ही आपको शूज मिलेंगे, स्कूल से ही आपको सॉक्स मिलेंगी, स्कूल से ही आपको टाई बेल्ट मिलेंगी, स्कूल से ही आपको बैग मिलेगा। सारी शिक्षा आपको, जितने भी शिक्षा के इक्विपमेंट्स है वो सिर्फ स्कूल में मिलेंगे। और एजुकेशन के लिए टीचर्स बोलते हैं आप बाहर जाके ट्यूशन लगा दीजिए। ये बिल्कुल साफ साफ कोरा मजाक है। जो अभिभावकों अब थोड़ी सी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उनके लिए एक पूरा श्राप है ये स्कूल। ये एजुकेटेड नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों को मानसिक रोगी बनाने का काम कर रहे हैं। आपकी नजर में स्कूल क्या है, व्यापार या सेवा? देखिए, मैं फिर उसी बात को बताता हूँ, स्कूल पूरी तरह से व्यापारिक पैटर्न पे आधारित है। आज आप देख लीजिए, छोटे छोटे इक्विपमेंट से लेकर के सभी चीजें स्कूल में मिलती हैं। आज एक स्कूल को इस तरह से पेश किया गया है कि बड़ी बिल्डिंग, हम 6 घंटे पढ़ाने के बाद और जब लास्ट में हमारा बच्चा 3 घंटे के लिए पेपर देने बैठता है तो हम सोचते हैं कि वो पास होगा, अच्छे मार्क्स ला पाएगा या नहीं ला पाएगा। तो ऐसे में सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा देना ये सिर्फ और सिर्फ भद्दा मजाक है। मैं आपको बिल्कुल एक जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम जो ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराते हैं वो सिर्फ काउंसलिंग की कराते हैं। ये सिर्फ स्कूलों के लिए कि जिससे फीस मांगने में उन्हें आसानी रहे, अभिभावकों को एक कहने का उनके पास
प्रकार शब्द हो कि हमने ऑनलाइन पढ़ाई आपके बच्चों की कराई है। अदरवाइज बच्चे इससे बिल्कुल भी एजुकेट नहीं हो रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों का खेलने का माध्यम बन गया है, ना कि पढ़ाई का कोई माध्यम है। देश प्रदेश में जो शिक्षा चल रही है उसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, शिक्षा एक सेवा का विषय है। जब स्कूल की समिति हम सीबीएसई में रजिस्टर्ड कराने जाते हैं तो हमें एक लेटर मिलता है, उसमें लिखा जाता है कि आप इस सेवा के लिए मनोनीत किए गए हैं। लेकिन आज ये पूरा परिदृश्य बदल गया है। आज पहले से ही हम स्कूल का एक राइटर सेट कर दिया जाता है, उसी की किताबें लगेंगी, चाहे वो सिलेबस में आने लायक उसका पैटर्न है नहीं है। सिर्फ किताबों माफियाओं का राज है, कॉपी माफियाओं का राज है। आप देखिए क्या हो रहा है हमारे समाज में। एक निर्धारित दुकान से आपको किताबें लेनी पड़ेगी, एक निर्धारित दुकान से आपको कॉपियां लेनी पड़ेंगी, स्कूल से ही आपको शूज मिलेंगे, स्कूल से ही आपको सॉक्स मिलेंगी, स्कूल से ही आपको टाई बेल्ट मिलेंगी, स्कूल से ही आपको बैग मिलेगा। सारी शिक्षा आपको, जितने भी शिक्षा के इक्विपमेंट्स है वो सिर्फ स्कूल में मिलेंगे। और एजुकेशन के लिए टीचर्स बोलते हैं आप बाहर जाके ट्यूशन लगा दीजिए। ये बिल्कुल साफ साफ कोरा मजाक है। जो अभिभावक को अब थोड़ी सी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उनके लिए एक पूरा श्राप है ये स्कूल। ये एजुकेटेड नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों को मानसिक रोगी बनाने का काम कर रहे हैं। आपकी नजर में स्कूल क्या है, व्यापार या सेवा? देखिए, मैं फिर उसी बात को बताता हूँ, स्कूल पूरी तरह से व्यापारिक पैटर्न पे आधारित है। आज आप देख लीजिए, छोटे छोटे इक्विपमेंट से लेकर के सभी चीजें स्कूल में मिलती हैं। आज एक स्कूल को इस तरह से पेश किया गया है कि बड़ी बिल्डिंग होगी, स्विमिंग पूल होंगे, तो हमारे यहाँ से इतनी फीस पैटर्न ज्यादा होगा। आप देखिए, एक 6 घंटे हम बच्चों को अपने स्कूल में भेजते हैं, उसके बावजूद भी कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को अलग 1 घंटे के लिए ट्यूशन भेजना पड़ता है, जिससे वो स्कूल में जाके मार्क्स अचीव कर सके। तो ये सीधा सीधा हमारी शिक्षा व्यवस्था पे मजाक है। जो मोटी फीस लेकर के, जो बहुत मोटी मोटी फीस लेकर के भी हमारे बच्चों को इस लायक नहीं बना सकते कि वो खड़ा होकर अपनी कॉन्फिडेंस के साथ बात रख सके, वो खड़ा होकर ये कह सके हाँ मैं इस क्लास पास आउट हूं और इस क्लास तक की पढ़ाई मुझसे कभी भी पूछ ली जाए, जान ली जाए। बच्चों का नैतिक स्तर बिल्कुल डाउन है और स्कूलों का व्यापारिक स्तर पूरी तरह से ऊपर चढ़ा हुआ है। हमारे दर्शकों के लिए शिक्षा को लेकर क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सभी अभिभावकों से अपील करना चाहता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस, ये इस तरह के सभी पैटर्न, इसके खिलाफ अपने स्कूलों में जा करके आवाज उठाइए। ये सारे स्कूल मिलकर के हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ एक बहुत भयानक खेल खेल रहे हैं। आप देखिए, समंदर जितना सिलेबस है, कुएं जितना पढ़ पाते हैं और बाल्टी जितना लिख के आते हैं, चुल्लू भर मार्क्स आते हैं और उसी में डूब के हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। 90% सिलेबस आउट ऑफ द लाइफ है हमारी एजुकेशन में, जिसका हमारी लाइफ में कोई महत्व नहीं रखता। एक एक सब्जेक्ट की 2-2, 3-3 किताबें होना, छोटे छोटे बच्चों का 5-5, 10-10 हजार रुपए का सिलेबस आना, और बच्चों के बैग देखिए। आप कभी भी रोड पे निकलते हुए बच्चों के बैग देखिए, आप खुद से सहम जाएंगे कि इतना भारी बैग लेकर के आप नहीं चल सकते जितना भारी बैग बच्चों का आज हमारे स्कूल के व्यापारिक दृष्टिकोण से बना दिया गया है। तो सभी अभिभावकों से अपील है कि इसके लिए जाकर के अपने स्कूल में विरोध दर्ज करें, क्योंकि ये आने वाले भविष्य का सवाल है, आपकी संतान का सवाल है। सचिन जी, परिवर्तन की आगामी क्या रणनीतियां हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। परिवर्तन पूरी तरह से शिक्षा के दायित्वों को लेकर उत्तरदायित्व समझता है अपने आप को। हमने फीस माफ करने की कड़ी में सबसे पहले कदम उठाया है शहर के अंदर, और जैसा हमें कुछ प्रशासनिक सेवाओं द्वारा जानकारी मिल रही है कि आगामी समय में स्कूलों को खोले जाने की रणनीति बनाई जाएगी, तो हम उसके पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। अगर जरूरत पड़ी धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, स्कूलों के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत हाल में हम स्कूलों को नहीं खुलने देंगे। ये परिवर्तन संस्था की तरफ से सभी स्कूल मालिकों को खुली चेतावनी है कि अगर स्कूलों को खोला जाता है तो हम प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह बाध्य हैं। इसका एक उदाहरण ये भी है कि पंजाब में मनमानी तौर पे एक फ्रेंचाइज स्कूल ने अपना स्कूल खोला और मात्र 3 दिन के अंदर 7 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सोचिए उन अभिभावकों का क्या होगा जिनके बच्चों को कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो मैं चाहता हूं, सरकार से मांग करता हूं, प्रशासन से मांग करता हूं कि सन 2020 का सेशन आउट किया जाए और 1 साल तक बच्चों को घर पे रह करके उनको मोटिवेशनल सिर्फ पढ़ाई की जाए और अदरवाइज पढ़ाई से उनको 1 साल के लिए बिल्कुल दूर रखा जाए।
धन्यवाद सचिन जी, आपने स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों को शिक्षा से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण टॉपिक बताए, उसके लिए आपका धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं आपके चैनल की पूरी शुभकामनाएं हैं परिवर्तन की ओर से, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी टीम को। नीरज गुप्ता जी आपको धन्यवाद। की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।